गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस सामान्य ज्ञान से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। वीडियो को पूरा देखें। चैनल में यदि नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज टोटल आपको हम 15 क्वेश्चन करवाएंगे। 15 क्वेश्चन में 15 भी लीजेंड है, इसलिए पूरा वीडियो को देखें और पूरा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ध्यान दीजिए, आंसुओं में आंसू जो होता है उसमें से कौन सा पदार्थ घुला हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें से सामान्य नमक दिया गया है, समुद्र दिया गया, स्टार्च दिया गया है, ग्लूकोज दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका होगा सामान्य नमक होगा। क्या होगा? सामान्य नमक। चलिए अगला वीडियो को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे क्या कहता है, लोहे पर जंग लगती है यानी फेरिक ऑक्साइड से, जलओजित फेरस तथा फेरिस ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से और उपर्युक्त सभी से। ध्यान दीजिए, लोहे पर जो जंग लगता है, ठीक है, ये सब तो आप देख लिए, उपर्युक्त सभी से लगता है। किससे लगता है? उपर्युक्त सभी से लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करते समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इंसुलिन की खोज की थी। अब इंसुलिन की जो खोज है उन्होंने बेंटिन ने की थी, डोमेग ने की थी, या रोनाल्ड रॉस ने की थी, या हार्वे ने की थी। ध्यान दीजिए, तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेंटिन ने की थी। बैटिंग किसने की थी? बेंटिंग की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है उष्मा उपचार, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। ठीक है, चलिए वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित जो किया जाता है वो हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। ध्यान दीजिए, इसमें हमको मिश्र धातु पूछा है कि इनमें से कौन सा मिश्र धातु है। ठीक है, तो स्टील जो है आपका वो क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टील आपका मिश्र धातु है। चलिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 6ठा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस, जिसको फ्यूल गैस इंग्लिश में कहा जाता है, नहीं है? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, या मार्स गैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हास गैस होगा। क्या होगा? हास गैस होगा। ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, या गंधक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम में हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया, फेदम है एक मछली होती है, एक पौधा का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। ठीक है, तो फेदम जो है, ध्यान दीजिएगा, वो एक माप है। क्या है? फेदम एक माप है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने में, वायु की गति मापने में, समुद्र की गहराई मापने में, और शरीर का ताप मापने में
इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूकंप की तीव्रता जो होती है उसको रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसको हम लोग धरती को हिलना कहते हैं, धरती को डोलना कहते हैं, उसको जो है सो भूकंप कहा जाता है। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता यानी कितने तीव्रता से जो सो भूकंप हुआ है, कितने गति से, उसको रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट का आविष्कारक देखिए, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, अल्फ्रेड नोबेल है या मैडम क्यूरी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनामाइट के आविष्कारक जो है वो अल्फ्रेड नोबेल है। कौन है दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये जिप्सम से किया जाता है। किससे किया जाता है? जिप्सम से किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम होगा। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणों, लेसर किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा लेसर किरणें। क्या होगा? लेसर किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो राडार में विद्युत तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है या ध्वनित तरंगे होती है, उपयुक्त में से सभी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राडार में जो तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कौन तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीकरण होता है या प्रकाश परिवर्तन होता है, प्रकाश अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, बी को जो सॉफ्ट घेरा लगा सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक सुनाई देता है। ठीक है, क्या सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है। ठीक है, यदि आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।